राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, एक मेरे जानकार मिस्टर बीरभान जो फौजी हैं, मतलब अभी भी तो फौज में से रिटायर होके ये 2015 में सिक्योरिटी गार्ड लग गई किसी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, जिनकी सैलरी तकरीबन 15,000 के आसपास रही होगी उनकी, क्योंकि ये आजकल जो है परमानेंट जॉब नहीं देते इनको, सिक्योरिटी वालों को, और ये ठेके पे रखे जाते हैं। और ठेके पर आपको पता ही है 15-20 हज़ार 15 के आसपास ही, जो 2015 में इसने जॉब ज्वाइन की होगी तो डेफिनेटली इसकी जो सैलरी है वो 15,000 के नीचे ही रही होगी। तो इसका गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है गाँव वाले का है, 3 बेटे थे इसके, 1 बेटी थी, 4 बच्चे थे, और 4 बच्चे, और पेंशन में जो थोड़ी सी अमाउंट मिलती थी पेंशन में इसका गुजारा नहीं हुआ। पेंशन के साथ इसने जॉब करी, और जॉब में भी इसको जब पूरा इसका लगा इसको कि पेंशन और जॉब दोनों मिलके मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कोई काम करके देखता हूँ। किसी ने इसको सलाह दे दी कि तुम यार ऐसे काम करो कि वहाँ पर कोई ठेला लगा के ना परोठे बेचने का काम कर ले। तो इस बंदे ने, ये देखो, ही ओपन ए ढाबा ऑन रोड साइड इन फ्रंट ऑफ ए प्राइवेट कॉलेज एंड इज करोड़पति नाउ। तो इसको सलाह दी कि यार तुम, यदि तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो और काम सोच लो। तो इसने सोचा कि यार ये यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज के आसपास जो बच्चे हैं आते हैं, तो क्यों ना छोटा सा काम शुरू करें। इसने ठेला लगाया जिसमें परोठा बेचना शुरू किया। तो परोठे का रेट था 20 रुपये। परोठा 20 रुपये में बेचना शुरू किया, और परोठे के साथ साथ इसने फिर, जैसे इसकी परोठे की सेल बढ़ी तो उसके बाद इसने फिर कढ़ी चावल, राजमा चावल, कोई और दाल रोटी बनानी शुरू कर दी। और इसने जो बताया है बहुत बढ़िया रेट, कहते हैं मैंने सिर्फ 60 रुपये थाली में बेचता हूँ, अपना 60 रुपये थाली बेचता हूँ, 60 रुपये पर प्लेट मैं चार्ज करता हूँ बच्चों से। और जो इसकी आमदन है, आमदन इसने क्या बताई कि मेरी जो एवरेज आमदन है 20,000 रुपये पर डे से कम नहीं है। तो अब आप ये लगा लो, यदि 20,000 रुपये पर डे एवरेज पड़ जाए तो 6 लाख रुपये महीने का हो गया। कुछ खर्चे निकाल दो, फिर बाकी इसकी बचत होगी। बचत करने के बाद इसने क्या किया, जो मेरे को बताया, जिसने मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहन किया, और आपके साथ ये बात शेयर करने के लिए मेरे अंदर एक उल्लास जागा, वो ये कि वो आज करोड़पति है। करोड़पति कैसे बना वो कहता जी, मेरे पास जैसे जैसे सेल हुई तो वहाँ हमारे आसपास कॉलोनी कट रही थी, तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके 1 प्लॉट ले लिया, फिर 2 ले लिए, फिर 3 हो गए। मेरे 3 बेटे थे, मैंने 3 ही प्लॉट ले लिए इंडिपेंडेंट। तो तीनों में धीरे धीरे यहाँ ढाबे की आमदन से कुछ और, मतलब बच्चे भी साथ में, बच्चों ने भी साथ दिया इसका, तो वो जो तीनों प्लॉटों पर 3 घर बन गए। तो आज की कीमत में दिसंबर 2023 में वो घर जो बनाए उन्होंने, 120 गज के आसपास घर है, तो 120 गज के घर का रेट है 35 लाख रुपए से ज़्यादा। तो इसका मतलब 3 घर बना गया वो। 3 घरों का मतलब है, एक, यदि 35 का एक है तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए के होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बंदे ने छोटे से काम शुरू करके अपने 3 के 3 बच्चे सेट कर दिए। बेटी की शादी होगी तो बच्चों को, जब वो बच्चे सेट हो गए, और जो पहले उसने ठेले पर शुरू किया था, फिर छपरी बनाई, छपरी के बाद अब ढाबा बन गया। हो सकता है कल को जब ये बंदा बीरभान रिटायर होगा, अपने काम से रिटायर होगा, मतलब काम करने के लायक नहीं रहेगा या उम्र ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके बच्चे, हो सकता है तब तक ये जो ढाबा है ये होटल में तब्दील हो जाए। तो ये मतलब एक ठेले से शुरू करके अपने बच्चों को विरासत में होटल देने वाला है। तो अलग अलग 3 घर तो दे ही दिए, और ये जो ढाबे से शुरू करके, छोटे से ठेले से शुरू करके, जो कढ़ी चावल का या पराठे का ठेला था, उससे शुरू करके अपने बच्चों को ये एक होटल के रूप में प्रेजेंट कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है उनको। सो दोस्तों, ये जो जॉब है, जॉब बुरी नहीं है, लेकिन यदि आपका जॉब में गुजारा नहीं है तो हमें सोचना बनता है। मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जॉब, जो आदमी जॉब कर रहा है, यदि वो 2.5 लाख रुपए सैलरी पर भी रिटायर हो तो उसके बच्चे को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है।
इसका वीरभान के बच्चे जो हैं, ये देखो जो वीरभान मैंने लिखा है, वीरभान के जो बच्चे हैं वो समझो जहाँ होटल वो छोड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में रिटायर होगा, होटल पे रिटायर होगा, तो वो होटल के मालिक कहलाएंगे, होटल के काम से ही काम शुरू करेंगे। तो उसकी जो आमदन रहेगी, वीरभान की जो लास्ट आमदन रहेगी, वो उनकी फर्स्ट आमदन रहेगी। सो इस बात का हमने ध्यान रखना है। हमने किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना। प्रॉब्लम यहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, हमें बेरोजगारी कहाँ नज़र आती है, जब हमारी मर्जी के काम नहीं मिलते। दोस्तों हम कनाडा जाते हैं, 35 लाख 40 लाख रुपए लगाते हैं, 35-40 लाख रुपए लगाने के बाद वहाँ क्या मिलता है, लेबर करने को मिलती है ना। तो वहाँ लेबर करके हम खुश हैं, और यहाँ लेबर करके हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं स्टेटस हमारे आड़े आ जाता है। हम डिग्री कर लेते हैं, डिग्री करने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहले होता है जॉब ढूंढ लें, जॉब मिल जाए हमें, जैसे वीरभान को मिली। तो जब हमें जॉब मिलती है तो जॉब का आपको पता ही है, मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन बहुत करते हैं जो मतलब बंदे हैं जिनके पास आप जॉब करते हो। मैंने पहले भी शायद वीडियो डाली थी एक, तो मेरे जो ऑफिस के ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, लड़कियां 12-12 हज़ार रुपये महीने पे काम कर रही हैं। एक हम लोग की लड़की का मैंने बताया था कि वो MBA फाइनेंस की हुई है और 10,000 रुपये सैलरी पे काम कर रही थी, अभी उसकी 15,000 रुपये सैलरी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मिली थी वो। तो आपने ये देखना है, आपकी एक्सप्लॉयटेशन होती है जॉब में, तो आप फिर डेफिनेटली दूसरा काम तो सोच सकते हो ना यार। यदि आपको लगे कि आपका गुजारा नहीं है जॉब में, तो डेफिनेटली आपने सोचना जरूर है, करो या ना करो। आपने अपने दिमाग में बीज जरूर बीज देना है कि यदि हमारा गुजारा नहीं तो हम ये काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे। ये काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं। अब जिस दिन इसका ढाबे का होटल बन गया तो आप समझ सकते हो, राजपुरा में भी एक ऐसा ही होटल है, बहुत बड़ा होटल है राजपुरा में। वो किसी टाइम उनके जो पिता थे वो मतलब कड़ी चावल की रेडी लगाते थे, मतलब चावल छोले मतलब बेचते थे वो कभी। तो आज वो बहुत बड़ा होटल है वहाँ पर। तो इस तरीके से अब जो उसके बच्चे हैं वो होटल के मालिक हैं। तो इसी तरीके से ये वीरभान का भी आपका केस समझ सकते हो। मेरा आपसे यही गुजारिश है कि यदि आपका जिंदगी में कुछ तरक्की करने को मन करता है तो आप अपनी जॉब के साथ साथ जरूर कुछ अलग सोचें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं। मैंने पहले भी राकेश गुलाटी की भी एक एग्जांपल दी थी, जो अखबार बेचता था और वो मेरी बैंक की सैलरी से भी डबल पैसे कमा लेता था। वो कभी कोई काम करता था, कभी कोई काम करता था, कभी कोई काम करता था। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं, आमदन छोटी बड़ी हो सकती है। हमें आमदन के ऊपर फोकस करना है और काम के ऊपर फोकस नहीं करना। कई आदमी समोसे बेच के ही, मैं बता रहा था कि 6,000 रुपये महीने के, ऐसे 6,000 रुपये पर डे के, मतलब ऐसे 20 साल पहले बंदा समोसे बेच जाता था। तो वो आदमी भी करोड़पति बन गया, ये आदमी भी करोड़पति। यार हम जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब बुरी नहीं है, लेकिन यदि हमारा जॉब में गुजारा नहीं है तो डेफिनेटली हमने सोचना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और आपकी ज़िंदगी में यदि ऐसा कोई वीरभान मिल जाए, इससे मोटिवेट होकर आपने जरूर उसकी लाइफ स्टोरी सुननी है। यदि आप उसकी लाइफ स्टोरी सुनोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप भी कुछ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा।